नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर किशन सागर, एक कंसल्टेंट होम्योपैथ और एक जनरल फिजिशियन हूं। आज इस वीडियो में हम सर्वाइकल पेन के बारे में बात करेंगे, चाहे वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो या सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस हो या फिर कोई भी तरह का सर्वाइकल से रिलेटेड पेन है। कुछ लोगों को गर्दन में पेन होता है और जो दर्द है वो यहाँ हमारे कंधे से होता हुआ हमारे पूरे हाथ में जाता है। इलेक्ट्रिक करंट लगने जैसा दर्द होता है, शॉक लगने जैसा, और हाथ कभी कभी सुन्न हो जाता है, कभी कभी उंगलियां सुन्न हो जाती है। और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से कभी कभी हमारा सिर भारी रहता है, सिर दर्द करता है और चक्कर भी आ सकते हैं। तो आज सर्वाइकल पेन अगर आपको है तो उसके लिए हम जानेंगे कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है वहां पर, और इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या रहेगा उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस है, तो ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखें। वीडियो बड़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो सबसे पहले जानते हैं कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या फिर सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस क्या होता है। दोनों टर्म अलग अलग है, लेकिन दोनों में लगभग सिम्टम्स जो लक्षण होते हैं एक जैसे ही होते हैं। पहले तो सर्वाइकल रीजन के बारे में हमें पता होना चाहिए। हमारे गर्दन का पीछे वाला जो भाग है जिसे हम सर्वाइकल रीजन कहते हैं, वहां पर हमारी जो रीढ़ की हड्डियां होती है उसमें रीढ़ की हड्डियों में C1 से लेकर C7 तक वर्टिब्रास होती है। छोटी छोटी रीढ़ की हड्डियां होती है, C1 से लेकर C7 तक 7 हड्डियां होती है। उनके बीच में एक इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है, और दो जो वर्टिब्रल डिस्क होती है उसके पीछे और उसके साइड में से नसें निकलती है, जो हमारे ब्रेन से होते हुए जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड बनती है, और उस स्पाइनल कॉर्ड से कुछ नसें निकलती है। जो नसें होती है वो हमारे हाथों में जाती है। नीचे अगर थोरेसिक रीजन की बात करें तो इस पार्ट में, और लंबर रीजन की बात करें तो नीचे पैरों में, और हमारा नीचे का पूरा जो हिस्सा है वो लंबर रीजन की जो नसें होती है वो कंट्रोल करती है। इसी तरह से यहाँ पर सर्वाइकल रीजन की नसें है तो वो हमारे ये हाथ वाला पार्ट, ये वाला पार्ट सारा कवर करती है। तो किसी भी वजह से अगर वो नस है वो दब जाती है तो हमें जहां जहां पर वो नस जाती है वहां पर पेन हो सकता है। इसी वजह से सर्वाइकल से रिलेटेड पेन होता है। नस दबती है तो जो दर्द है वो पूरा यहाँ से होते हुए पूरे हाथ में जाता है। कभी कभी उंगलियों में झंझनाहट या नमनेस जैसा फील होता है, और कभी कभी चक्कर या फिर हेडेक जैसा भी हमें फील हो सकता है। लोग बड़ा कंफ्यूज होते हैं और हर कोई इसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस ही बोल देता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस एक अलग कंडीशन है और सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस ये अलग कंडीशन है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस एक तरह का इंफ्लामेशन है, एक तरह का हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है या फिर हमारी जो रीढ़ की हड्डियां है उसके आसपास या नसों में या फिर हमारी गद्दी में इंफ्लामेशन होता है, तो उसे हम बोलेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। इन शॉर्ट में बात करूं तो वहां पर सूजन आ जाती है। और सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस वो एक तरह का एज रिलेटेड डीजनरेटिव चेंजेस होता है, जिसे हम आर्थराइटिस कहते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारी जो हड्डियां है वो कमजोर होती है, जो इंटरवर्टिब्रल जो डिस्क होती है, जो गद्दी होती है वो सूखने लगती है। उसकी जो पोजीशन रहती है वो भी अच्छे से नहीं रह पाती, मसल्स वीक रहती है। तो उस वजह से बुढ़ापे में सर्वाइकल का पेन हो जाता है। वो वियर एंड टीयर की वजह से, एज रिलेटेड जो डिजनरेशन वहां पर होता है उसकी वजह से, तो उसको हम बोलेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस। और जब इन्फ्लामेशन होता है उस पार्ट पर, सर्वाइकल जो पार्ट है वहां पर इन्फ्लामेशन होता है, सर्वाइकल वर्टिब्रास में, सर्वाइकल स्पाइन में, तो उसे हम बोलेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। तो दोनों का बीच का फर्क हमने समझ लिया, लेकिन दोनों में लगभग सिम्टम्स जो रहते हैं वो सेम रहते हैं। सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं अब। जैसे कि हमने पहले बताया था कि जो दर्द है वो हमारे गर्दन में अगर कहीं पर नस दब दी है, चाहे कोई भी चीज हो, हर्निएशन हो गया है, डिस्क बल्ज हो चुकी है, या फिर डीजनरेशन हो गया है, वहां पर बोन स्पर निकल आए हैं, कुछ भी चेंजेस हुआ है वहां पर, स्पॉन्डिलाइटिस है या फिर स्पॉन्डाइलोसिस। तो किसी भी कारण से अगर वहां पर जो नसें निकलती है, जो उसको अगर इरिटेशन होगा, वो नस दबेगी तो हमें सिम्टम्स आएगा। तो अगर वहां पर नस दबती है तो हमें जो सिम्टम्स है वो यहाँ से लेके, गर्दन से लेके, जो हमारा पूरे हाथ में दर्द आ सकता है, वहां पर सुन्नपन रह सकता है, उंगलियां में झंझनाहट या फिर चींटियां चलती है ऐसा हमें फील हो सकता है। और इसके अलावा हेडेक भी रह सकता है कुछ केसेस में। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस केसेस में वर्टाइगो यानी कि चक्कर आने की प्रॉब्लम भी
रहती है। तो ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के सिम्टम्स है। यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा हाथ दर्द करता है, नमनेस रहती है, हेडेक रहता है, वर्टिगो भी रहता है, चक्कर भी आते हैं। अब बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो एक तो हमने बता दिया कि ये सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस है, तो वो एज रिलेटेड डिजेनरेटिव चेंजेस हो जाते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो वहां पर बोनेस पड़ जाते हैं, गद्दी है उसमें से फ्लूइड सूख जाता है, गद्दी है वो कभी कभी हमारी पोजीशन या मसल्स वीक होते हैं, उसकी वजह से गद्दी खिसक जाती है, या फिर किसी भी कारण से वहां पर नस दबती है, तो सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस हो गया। या फिर कोई ऑटो इम्यून कंडीशन है, जैसे कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस अगर हुआ है, तो वो एक तरह की ऑटो इम्यून कंडीशन है। उसमें क्या होता है कि हमारी ही बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो हमारी ही सर्वाइकल स्पाइन के जो सेल्स होते हैं सर्वाइकल स्पाइन के ऊपर अटैक कर देते हैं, और उसकी वजह से वहां पर इन्फ्लामेशन, सूजन होती है, और हमें ये सर्वाइकल पेन आ जाता है। सर्वाइकल से रिलेटेड जो पेन है वो आ जाता है। और कुछ ये तो बात हो गई कि ये कुछ डिजीज के बारे में, लेकिन कोई अगर सडन इंजरी हुई है सर्वाइकल रीजन में, कहीं पर फ्रैक्चर वगैरह हो गया है वर्टिब्रास में, तो उस वजह से भी ये पेन हो सकता है। या फिर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो, जैसे कि आजकल ऑफिस वर्क ज्यादा रहता है, तो पूरा दिन हम नीचे देख के कंप्यूटर में देख के नीचे देख के कंप्यूटर में काम करते रहते हैं, लैपटॉप पे काम करते हैं, तो हमारी जो गर्दन की पोजीशन है एक ही पोजीशन में रहती है, तो उस वजह से भी वहां पर पेन आ सकता है। या फिर मोबाइल ज्यादा चलाते हैं, कभी कभी टीवी हमारा घर पे रहता है, थोड़ा ऊपर होता है थोड़ा नीचे होता है, तो उस तरह की सिचुएशन में हमारी सर्वाइकल स्पाइन की जो पोजीशन है वो वहां पर सही से नहीं रह पाती, और उस वजह से सर्वाइकल पेन आ सकता है। या फिर जो हाउसवाइफ कुछ लोग होते हैं, या फिर जो टेलर्स होते हैं, पूरा दिन मतलब बैठ के ऐसे ऐसे काम करते रहते हैं, तो उसको यहाँ पर सर्वाइकल रीजन में पेन आ जाता है, और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या फिर सर्वाइकल से जुड़े सिम्टम्स आने लगते हैं। तो ये कुछ कारण हो गए। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। बड़ी ही अच्छी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए अवेलेबल है, सर्वाइकल पेन के लिए अवेलेबल है। सबसे पहले तो इसमें जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली जो दवाई है वो है स्पॉन्डिन ड्रॉप। भार्गवा होम्योपैथी के ये स्पॉन्डिन ड्रॉप्स आते हैं। ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या फिर सर्वाइकल किसी भी तरह का सर्वाइकल पेन है तो उसमें बहुत 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 ज्यादा इफेक्टिव है। मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को ये दी हुई है और बहुत सारे पेशेंट को इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। अब बात कर लेते हैं कि ये जो है स्पॉन्डिन ड्रॉप, इसमें कौन सी दवाई रहती है। तो इसमें कोलोसिन है 3x पोटेंसी में, रूटा है 3x पोटेंसी में, हाइपेरिकम 5x पोटेंसी में, लीडमपाल 2x पोटेंसी में, क्यूप्रमेट है 6x पोटेंसी में, डल्कामारा 3x पोटेंसी में, और कोनियम मेक है 3x पोटेंसी में। तो ये सारी जो दवाइयाँ स्पॉन्डिन ड्रॉप में रहती है। और इसको लेना कैसे होता है, अब ये बात कर लेते हो। तो जनरली ये ड्रॉप्स होते हैं, वो थोड़ा सा आपको आधा कप पानी का ले लेना है, उसमें 15 से 20 बूंद दवाई आपको डाल देनी है, और दिन में 3 बार आपको खाना खाने से 15-20 मिनट पहले उसको धीरे धीरे करके पी लेना है। दिन में 3 बार इस तरह से आधा कप पानी में 15 से 20 बूंद दवाई की डालनी है और उसको पी लेना है लगातार। आपको अगर एक्यूट पेन है, आपको थोड़े दिनों से है, तो फिर आप 15 दिन लोगे, 10-15 दिन तो आपको कम्प्लीटली रिलीफ मिल जाएगा। अगर क्रोनिक पेन है, आपको बहुत लंबे समय से चला रहा है, तो फिर उसमें आपको 3-4 या 6 महीने तक कंटिन्यू आपको चलानी पड़ेगी। इसके साथ में आपको एक होम्योपैथिक मेडिसिन, पोटेंसी मेडिसिन रहती है अर्निका मोंटाना 200 पोटेंसी में, वो आपको लेनी है। अर्निका मोंटाना वहां पर ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा सुधारता है, और जो स्पाइन रिलेटेड पेन है या फिर नर्व रिलेटेड पेन है उसमें बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। तो अर्निका 200 को आपको सुबह शाम 2 टाइम लेना है। अगर डायरेक्ट आप पोटेंसी लिक्विड फॉर्म में लेते हो तो 2-2 बूंद डायरेक्ट जीभ के ऊपर सुबह शाम ले लेनी है, या फिर ग्लोब्यूल्स में लेते हैं तो 4-4 ग्लोब्यूल्स आपको ढक्कन में लेकर मुंह में रख देनी है और उसको चूसनी है सुबह शाम 2 टाइम, अर्निका मोंटाना 200 पोटेंसी में। इसके साथ में अगर आपको एडिशनल पेन बहुत ज्यादा है तो एक रूमाटोन या फिर रूमाकोन ऑयल आता है एपगो कंपनी का, वो आप लोकली अप्लाई कर सकते हो। जहां पर भी आपको दर्द हो रहा है वहां पर आप दिन में 2 से 3 बार आप अप्लाई करो। अगर आपका पेन क्रॉनिक है तो वहां पर ये लगाकर आप थोड़ा जो हॉट बैग होता है उससे आप सिकाई करोगे तो आपको जल्दी रिलीफ मिलेगा।
तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको सारी चीजें पता चल गई होगी और वीडियो अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट कीजिए। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी के साथ में मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक हेल्दी रहिए, फिट रहिए और मस्त रहिए। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।